तो आज की क्लास में हम सीखने वाले सिंगल डोर के फ्रिज के प्रॉब्लम में बारे में समझने वाले हैं। तो दोस्तों कौन सा भी रेफ्रिजरेशन मशीन रहने दीजिए, तो उसमें दो तरह के प्रॉब्लम रहते हैं। एक तो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम रहता है और दूसरा जो रहता है वो मैकेनिकल प्रॉब्लम रहता है। तो आज का जो क्लास है दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखने वाले सिंगल डोर फ्रिज में आने वाले इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। तो सिंगल डोर के फ्रिज में जो इलेक्ट्रिकल जो प्रॉब्लम आते हैं और उसके बारे में और उसके ऊपर क्या सोल्यूशन है, ये आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंगल डोर फ्रिज में जो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आते हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है, यानी कि उसके बारे में कौन से स्पेयर पार्ट हमें चेक करना पड़ता है या कौन सा स्पेयर पार्ट हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ता है, ये आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है हमने, यहाँ पे कंप्रेसर चालू नहीं होता। अगर दोस्तों सिंगल डोर फ्रिज में ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि यहाँ पे सिंगल डोर का फ्रिज का जो कंप्रेसर है वो कंप्रेसर यहाँ पे चालू नहीं होता है, तो हमें क्या क्या चेक करना पड़ता है, ये इसके बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि कंप्रेसर चालू नहीं होता है, तो हमें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे क्या चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जो कंप्रेसर का रिले OLP है, वो रिले और OLP इसका कंटिन्यूटी हमें चेक करना है। अगर रिले OLP खराब हो जाता है तो भी यहाँ पे फ्रिज का जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर यहाँ पे चालू नहीं होता है, यानी कंप्रेसर ऑन नहीं होता है। अगर दोनों में से कौन सा भी पार्ट खराब हो जाता है तो ये प्रॉब्लम आ जाता है कि कंप्रेसर चालू नहीं होता है। दूसरा प्रॉब्लम इसमें क्या हो सकता है, दूसरा प्रॉब्लम यह हो सकता है कि उसमें कि जो थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट अगर खराब हो जाता है तो थर्मोस्टेट खराब होने पर क्या होता है दोस्तों, जो रिले या OLP के पास जो सप्लाई आने वाला है थर्मोस्टेट से, वो सप्लाई यहाँ पे नीचे नहीं आता है। नीचे सप्लाई नहीं आने की वजह से दोस्तों क्या होगा, जो कंप्रेसर है वो कंप्रेसर को यहाँ पे फेज नहीं मिलेगी। फेज नहीं मिलने से क्या होगा, यहाँ पे कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। तो इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, कंप्रेसर अगर चालू नहीं होता है तो हमें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पहले सबसे पहले तो रिले OLP चेक करना है। रिले OLP के बाद में दोस्तों हमें कंप्रेसर भी यहाँ पे चेक करना है। कंप्रेसर का जो टर्मिनल है दोस्तों, कॉमन, स्टार्टिंग और रनिंग, इसकी कंटिन्यूटी हमें यहाँ पे चेक करना है। अगर इन तीनों में से कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है तो ये जो टर्मिनल है, इसको जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग यहाँ पे खराब हो सकती है। अगर कंप्रेसर की वाइंडिंग ही खराब हो जाए तो यहाँ पे कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। बाद में तीसरे स्टेप पे हमें क्या करना है, तीसरे स्टेप में हमें जो फ्रिज का जो थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट यहाँ पे हमें चेक करना है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे कंप्रेसर चालू नहीं होता है, तब हमें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे 3 प्रोसेस यहाँ में चेक करना है, और जो पार्ट है इसमें खराब होगा वो पार्ट हमें यहाँ पे चेंज करना है। पार्ट चेंज करने पे यहाँ पे कंप्रेसर चालू हो जाएगा। और दोस्तों और एक इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है दोस्तों, अगर फ्रिज में फ्यूज़ लगाया जाता है, नीचे यहाँ पे जो कंप्रेसर है वहाँ पे जो मेन लीड है, मेन वायर है फ्रिज की, वहाँ से जो सप्लाई आने के बाद वहाँ पे एक फ्यूज़ लगाया जाता है 5 एम्पेयर का। अगर वो फ्यूज़ खराब हो जाता है तो भी यहाँ पे कंप्रेसर ऑन नहीं होता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे कंप्रेसर चालू नहीं होने के 3 या 4 कारण वहाँ पे हो सकते हैं। यहाँ पे अगला प्रॉब्लम देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगला प्रॉब्लम है कि कंप्रेसर और बल्ब नहीं चालू होता। यानी कि दोस्तों जो फ्रिज है, फ्रिज का जो पिन टॉप है वो बोर्ड में लगाने के बाद यहाँ पे फ्रिज में कौन सी भी प्रोसेस नहीं होती है, यानी कि यहाँ पे बल्ब भी नहीं चालू होता है दोस्तों, और यहाँ पे जो कंप्रेसर है फ्रिज का वो कंप्रेसर भी यहाँ पे नहीं चालू होता है। तो ऐसे में क्या प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों, ऐसे में प्रॉब्लम हो सकता है फ्रिज में भी प्रॉब्लम हो सकता है, या जो जहाँ पे हम पिन लगाते हैं यानी कि जो बोर्ड है वो बोर्ड में भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर बोर्ड में 220 वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिलता है बोर्ड में, तो क्या होगा, यहाँ पे फ्रिज चालू नहीं होगा, यानी कि कंप्रेसर भी चालू नहीं होगा, और जो बल्ब है ये बल्ब भी यहाँ पे चालू नहीं होगा। इसलिए दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, जो बोर्ड है जहाँ पे हम फ्रिज लगाते हैं, फ्रिज का पिन टॉप लगाते हैं, वहाँ पे हमें मीटर से चेक करना है कि यहाँ पे 220 वोल्टेज आता है या नहीं आता है। अगर 220 वोल्टेज यहाँ पे नहीं आता है तो फ्रिज में जो बल्ब है, बल्ब या कंप्रेसर दोनों में से कौन सा भी पार्ट है यहाँ पे चालू नहीं होगा। इसलिए दोस्तों सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है, जो बोर्ड है उस पर हमें चेक करना है कि 220 वोल्टेज आता है या नहीं आता है। अगर वहाँ पे 220 वोल्टेज आता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों, जो फ्रिज है, जो फ्रिज का जो मेन लीड है, यानी कि जो मेन वायर है फ्रिज का, वो वहाँ पे हमें चेक करना है कि ये जो मेन वायर बीच में से कहाँ जल तो नहीं गई है, या बीच में से कहाँ कट तो नहीं गई है, या हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है। अगर इसकी कंटिन्यूटी सही है यानी कि वो वायर जो है वायर वो सही है, तो तीसरा स्टेप क्या हो सकता है उसमें, तीसरा स्टेप दोस्तों यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर कंप्रेसर और बल्ब नहीं जलता है तो क्या है, तीसरा स्टेप ये हो सकता है, अगर फ्रिज में फ्यूज़ लगाया जाता है, फ्यूज़ है उसमें, अगर फ्यूज़ खराब हो जाता है, इस परिस्थिति में भी दोस्तों कंप्रेसर और बल्ब नहीं जलेगा। इसलिए दोस्तों तीसरे स्टेप में हमें क्या चेक करना है, जो फ्रिज में जो फ्यूज़ लगाया जाता है ये फ्यूज़ हमें चेक करना है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है दोस्तों, फ्रिज चालू करने पर घर का जो एमसीबी ट्रिप होता है, यानी कि जैसे हम यहाँ पे बोर्ड में पिन टॉप लगाते हैं और वो जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, जो घर में जो एमसीबी लगाया जाता है वो एमसीबी यहाँ पे ट्रिप हो जाता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है दोस्तों, अगर एमसीबी ट्रिप कौन सी स्थिति में होता है, कौन सी परिस्थिति में एमसीबी ट्रिप होता है दोस्तों, अगर फेज और न्यूट्रल एक दूसरे को चिपक जाते हैं, यानी कि एक दूसरे को टच होते हैं, तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, यानी कि जो एमसीबी है, एमसीबी यहाँ पे घर का जो एमसीबी है वो ट्रिप हो जाता है। ये पहला कारण ये भी हो सकता है कि अगर फ्रिज का वायर जो चूहे ने काट लिया और फेज और न्यूट्रल एक दूसरे से चिपक गए तो क्या होता है, जो घर का एमसीबी है ये एमसीबी यहाँ पे ट्रिप हो जाता है। पहला कारण तो ये हो सकता है कि फेज और न्यूट्रल एक दूसरे से चिपक गए। तो दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है, दूसरा प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि जैसे हम फ्रिज को चालू कर देते हैं, फ्रिज को चालू करने पर क्या हो जाता है, एमसीबी ट्रिप हो जाता है। तो दूसरा कारण क्या हो सकता है, जो फ्रिज का जो कॉम्प्रेसर है वो कॉम्प्रेसर अगर कॉम्प्रेसर ग्राउंड हो जाता है, यानी कि कॉम्प्रेसर की जो कंटिन्यूटी है, जो टर्मिनल है वो एक दूसरे से शॉर्ट हो जाते हैं और बॉडी पे चिपक जाते हैं, यानी कि उसका जो वाइंडिंग है वो खराब हो जाता है। तो क्या हो जाता है, हम जैसे ही फ्रिज को चालू करते हैं, फ्रिज का जो स्विच है वो स्विच ऑन करते हैं तो कॉम्प्रेसर ऑन होने की वजह से क्या होता है, कॉम्प्रेसर ग्राउंड होने की वजह से घर का जो एमसीबी है वो एमसीबी यहाँ पे ट्रिप हो जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में हमें दोस्तों फ्रिज का कॉम्प्रेसर चेंज करना है, और अगर वायर एक दूसरे से चिपक गई है, यानी कि फेज न्यूट्रल एक दूसरे से शॉर्ट हो रहे हैं, तो हमें यहाँ पे वायरिंग चेंज करना है। इस तरह से दोस्तों इस तरह तीसरे प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चौथा प्रॉब्लम ये है कि फ्रिज में करंट आता है, यानी कि जैसे हम फ्रिज का जो स्विच है, स्विच को जैसे ही ऑन करते हैं तो क्या होता है, पूरे फ्रिज के बॉडी में करंट आ जाता है, या दूसरे भी जो इक्विपमेंट रहते हैं घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके अंदर पे यहाँ पे करंट लग जाता है। तो ऐसा क्यों हो सकता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो तीसरा नंबर और चौथा नंबर का जो रीज़न है वो एक ही हो सकता है दोस्तों। एक तो क्या हो सकता है दोस्तों, फ्रिज में करंट आने का वजह क्या हो सकता है, अगर फेज कहाँ पे चूहे ने काट लिया, फेज या न्यूट्रल चूहे ने उसको काट लिया और वो अगर फ्रिज के बॉडी पे चिपक जाता है तो क्या हो जाता है, फ्रिज में करंट आ जाता है। पहला रीज़न तो ये हो जाता है कि अगर वायर कहाँ पे कट गई है तो फ्रिज में करंट आ जाता है। और दूसरा रीज़न क्या होता है फ्रिज में करंट आने का, अगर कॉम्प्रेसर ग्राउंड है, फ्रिज का कॉम्प्रेसर अगर ग्राउंड है तो क्या हो जाता है, फ्रिज के बॉडी में पूरा करंट आ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि एमसीबी ट्रिप नहीं होता है, लेकिन जो फ्रिज है, फ्रिज में पूरी तरह से वहाँ पे करंट लग जाता है। इसलिए दोस्तों हमें क्या करना है, एक तो वायरिंग इसका चेक करना है, वायरिंग अगर इसकी सही है तो इसका कॉम्प्रेसर हमें चेक करना है कि कॉम्प्रेसर कहीं ग्राउंड तो नहीं है। अगर कॉम्प्रेसर ग्राउंड है तो इस परिस्थिति में हमें क्या करना है, कॉम्प्रेसर यहाँ पे चेंज करना है और गैस चार्जिंग करना है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे चौथे प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पांचवा प्रॉब्लम क्या आ सकता है, सिंगल डोर फ्रिज में सब्जी खराब होती है और बर्फ भी ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे क्यों होता है, तो इसमें 3 रीज़न हो सकते हैं कि सब्जी खराब होती है और यहाँ पे बर्फ भी ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में 3 रीज़न कौन से होते हैं ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। जो थर्मोस्टेट का जो सेंसर है, जो सेंसर कहाँ पे लगाया जाता है, जो फ्रीजर है, फ्रिज का जो फ्रीजर है उसमें ये सेंसर यहाँ पे नीचे चिपक के लगाया जाता है दोस्तों। किसी कारण ये सेंसर यहाँ से हट जाता है और दूर चला जाता है, यहाँ से दूर हो जाता है सेंसर, तो क्या हो जाता है कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर अच्छी तरह से वो सेंस नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो फ्रिज है, फ्रिज में ज़्यादा बर्फ जम जाती है, यानी कि यहाँ पे सब्जी भी खराब हो जाती है और जो फ्रीजर है, फ्रीजर में ज़्यादा बर्फ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, जो इसका सेंसर है, सेंसर यहाँ पे इसको अच्छी तरह से यहाँ पे फ्रीजर में यहाँ पे चिपक के लगाना है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है इसमें, दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है जो थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट से होके जो सप्लाई यहाँ पे कंप्रेसर में आ जाता है। तो किसी कारण या किसी और टेक्नीशियन ने वहाँ पे थर्मोस्टेट डायरेक्ट किया होगा, तो या किसी भी रीज़न से यहाँ पे जो थर्मोस्टेट से होके जो सप्लाई जो कंप्रेसर में आने वाला है वो किसी कारण यहाँ पे डायरेक्ट हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, वो जो थर्मोस्टेट है अच्छी तरह से वो वहाँ पे काम नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके ऊपर से जो सप्लाई जाने वाला था वो वहाँ पे बाईपास किया जाता है, यानी कि डायरेक्ट किया जाता है। इसके कारण पे यहाँ पे जो सब्जी है फ्रिज की वो खराब हो जाती है और जो बर्फ है वो बर्फ भी वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। ऐसे स्थिति में हमें क्या करना है, जो थर्मोस्टेट से होके जो सप्लाई जाने वाला है तो वैसे ही हमें यहाँ पे वायरिंग करनी है। और तीसरा रीज़न क्या हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे तीसरा रीज़न ये हो सकता है जो फ्रिज का जो थर्मोस्टेट है
वो थर्मास्टेट का जो सेंसर है वो सेंसर अगर ख़राब हो जाता है, यानी कि वो जो थर्मास्टेट है वो थर्मास्टेट अगर ख़राब हो जाता है तो यहाँ पे फ्रिज में सब्जी ख़राब हो जाती है और जो फ्रीजर है वो फ्रीजर में बर्फ भी ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पे जो पुराना वाला थर्मोस्टेट है वो वहाँ पे निकाल के वहाँ पे नया वाला थर्मोस्टेट हमें यहाँ पे लगाना है। तो इस तरह से ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, साथ में सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों अगर आप फ्रिज जैसी, वॉशिंग मशीन और फिल्टर, इन जैसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के अगर आप घर बैठे बैठे रिपेयरिंग सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यहाँ पे शेयर कर दीजिए।